प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 18 तक पिछली बार बताया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 19 जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है। कितने का कोष है? 30,000 का। 30,000 रुपए का कोष है जिसे दो विभिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर वार्षिक ब्याज है 5% और दूसरे बांड पर वार्षिक ब्याज है 7%। आयु के गुणन के द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, फर्स्ट वाला पार्ट है, 1800 रुपए हो जाए। ये कह रहे हैं कि कुल 30,000 रुपए है, एक बांड में निवेश करते हैं तो उस पर जो ब्याज मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है वो 5% के हिसाब से मिलता है। दूसरे पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो 7% है। तो कह रहे हैं कि पहले वाले बांड में कितना लगाएं और कितना दूसरे में लगाएं कि जो हमें टोटल रुपए प्राप्त हो एक वर्ष में ब्याज के रूप में वो 1800 रुपए। तो देखिए क्या करें, हम मानते हैं, माना X रुपए 5% वाले में तथा शेष कितना बचेगा? 30,000 माइनस X रुपए 7% वाले में निवेश किया जाता है। तो क्या करें, पहला वाले बांड में X रुपए निवेश किया गया, दूसरे वाले में 30,000 माइनस X। इसको ऐसे केवल पंक्ति आप लिख दो और इस पर जो इंटरेस्ट है X वाले पर इंटरेस्ट कितना है? 5%। 5% का मतलब 5/100। इसको हम लिख दे रहे हैं स्तंभाव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स के रूप में। इस पर कितना इंटरेस्ट है? 7%। 7% का मतलब हो जाएगा 7/100। इन दोनों का गुणनफल कितना प्राप्त होना चाहिए? 1800 रुपए। गुणा कराएं। ये किस कोटि का है? ये है 1 × 2 कोटि का। ये क्या है? 2 × 1 कोटि का। तो क्या प्राप्त होगा? 1 × 1 कोटि का आयु प्राप्त होगा। गुणा करके देखें। इसका गुणा इसमें होगा, x का इसमें गुणा होगा, क्या आएगा? 5x/100 प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 21 माइनस 7x/100 बराबर कितना है? 1800। सो इसमें हो जाएगा एलसीएम 5x 21 7x 5x इस जगह -2x उधर ले जाए तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 21। इसमें से घटेगा तो कितना आएगा? कितना हो गया? तो x बराबर कितना आएगा? $15,000। इसका मतलब है कि 15,000 रुपए का निवेश पहले बांड में होगा और शेष 7% के हिसाब से होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि पहले बांड में
यानी 5% के हिसाब से जिसमें निवेश करना है वो कितना होगा 15,000। और शेष का मतलब 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस 15,000 यानी 15,000 निवेश होगा 7% के हिसाब से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सेकेंड पार्ट था वो आप स्वयं लगा सकते हैं। उसमें केवल इतना अंतर दिया हुआ है कि इसमें एक वर्ष का इंटरेस्ट दिया हुआ था 1,800 रुपए और सेकंड वाले में कितना दिया हुआ है 2,000 रुपए। तो उसी तरह से आप इसको भी निकाल सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। यह कह रहा है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की बुक है, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की किताब है, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की किताब है। रसायन वाले का दाम है 80 रुपए, एक बुक का दाम 80 रुपए है, भौतिक वाले का 60 रुपए है, अर्थशास्त्र वाले का 40 रुपए है। तो हमको यह निकालना है कि उसके पास कुल कितनी धनराशि की पुस्तक है। तो क्या करें, आप पुस्तक वाले को क्षैतिज आव्यूह में लिख दें, पंक्ति आव्यूह में लिख दें, और इसको जिसका दाम है इसको हम स्तंभ आव्यूह के रूप में लिख करके दोनों का गुणा कर दें। देखिए क्या हो जाएगा, 10 दर्जन का मतलब 10 गुणे 12 यानी 120 पुस्तक रसायन का, ये 12 × 96 पुस्तक ये हो गया भौतिक विज्ञान का, ऐसे 120 पुस्तक अर्थशास्त्र का। इसको हमने पंक्ति आव्यूह के रूप में लिख दिया। इसको देखें, इसका दाम 80 रुपए, भौतिक का 60 रुपए, अर्थशास्त्र का 40 रुपए। ये किस क्रम का है, वही 1 गुणे 3 क्रम का है। ये किस क्रम का है, 3 एक क्रम का है। गुणा करेंगे तो 1 1 क्रम का आपको आव्यूह प्राप्त होगा। गुणा करें, 120 गुणे 80 प्लस 96 इंटू 60, 120 इंटू 40। अब इसको आप हल कर लेंगे। जोड़ने पर जो आएगा वही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये कह रहा है कि अगर x 2/n कोटि का हो, y 3/k कोटि का हो, z 2/p कोटि का हो, w n/3 कोटि का हो और कैपिटल P स्मॉल p गुणे k कोटि का हो, तो आपको बताना है कि py प्लस wy में क्या सही होगा। ये 3-4 विकल्प नीचे दिए हुए हैं। अब देखें, P का Y में गुणा हुआ है और ये हम जानते हैं कि गुणा तभी होता है जब पहले के कॉलम की संख्या दूसरे वाले के रो की संख्या के बराबर। देखिए P वाला किस क्रम का है, किस कोटि का है P वाला, स्मॉल p गुणे k इस कोटि का है। y वाला किस कोटि का है, y आपका है 3 गुणे k कोटि का है। इनका गुणा तभी संभव है जबकि इसका कॉलम और दूसरे वाले का रो यानी ये दोनों बराबर हो। यानी p का y में गुणा तभी होगा जबकि k बराबर क्या हो, 3। कंफर्म k बराबर 3 होगा। और गुणा करने पर प्राप्त क्या होगा, आपको जो आव्यूह प्राप्त होगा, जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो p गुणे k कोटि का होगा, p गुणे k कोटि का होगा। और जबकि k बराबर कितना है, k बराबर कितना दिया हुआ 3। इसका मतलब है कि ये p गुणे कह सकते हैं, ये p गुणे k कोटि का होगा, क्योंकि गुणा होने पर देखें
ये पहले वाले का जो रो होता है और दूसरे वाले का जो कॉलम होता है, इस कोटि का प्राप्त होता है, यानी P गुणे K कोटि का हमको प्राप्त होगा। तो P गुणे K कोटि का हो गया। W इंटू वाई में आइए आप, W इंटू वाई में W क्या है? W आपका है N गुणे 3 कोटि का। Y किस कोटि का है? Y है आपका 3 गुणे K कोटि का। ये तो बराबर है, लेकिन जो आपको प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? N गुणे K कोटि। तो ये N गुणे K कोटि का है कौन? WY। और PY किस कोटि का है? P गुणे K। और हम जानते हैं कि ये दोनों जोड़ना तभी संभव होगा जबकि ये दोनों की कोटियां आपस में समान हो। दो अवयव तभी जोड़े या घटाए जा सकते हैं जब उनका ऑर्डर समान हो। तो अगर ये P बाई K कोटि का है तो कंफर्म है N बाई जो K कोटि है ये दोनों आपस में क्या होंगे? समान। ये दोनों समान कब होंगे? तो K के तो बराबर है, यानी P बराबर क्या होगा? N। अर्थात ये तभी संभव है जब स्मॉल p बराबर क्या हो? स्मॉल n हो और k बराबर कितना हो? 3। इसमें जो विकल्प सही है वो विकल्प कौन होगा? फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 22 जरा देखिए, ये 21 वाले का ही पार्ट है। ये कह रहा है कि x इस ऑर्डर का है, y इस ऑर्डर का है, z और w और p 21 की तरह। तो कह रहा है बताएं अवयव 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी? इसमें से सही विकल्प का चुनाव करें। हम जानते हैं कि जब भी किसी मैट्रिक्स में, किसी अवयव में जब हम किसी अदिश, जैसे किसी संख्या से जब हम गुणा करते हैं तो संख्या से गुणा करने पर उसकी कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जो कोटि x की होगी वही कोटि 7x की भी होगी, और जो कोटि z की होगी वही कोटि 5z की भी होगी। और चूंकि इसमें से घटाया गया है तो दो अवयवों को, दो मैट्रिक्स को तभी आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है जबकि उनकी कोटियां समान हों। इसका मतलब जो कोटि 7x की होगी वही कोटि 5z की होगी, और चूंकि गुणा करने पर कोई परिवर्तन आता नहीं है तो इसका मतलब है कि x की कोटि बराबर क्या हो जाएगी? z की कोटि। ये दोनों कोटि आपस में बराबर। x की कोटि कितनी दी हुई है? 2/n। ये 2/n कोटि की है। ये किस कोटि की है? z वाली। 2/p कोटि की है। इसका मतलब है कि n बराबर क्या होगा? p होगा। ये कह रहा है कि 7x माइनस 5z की कोटि, तो 7x माइनस 5z की कोटि आप कह सकते हो चाहे 2/n कोटि का कहो चाहे 2/p कोटि का कहें। तो इसमें देखें 2/n सही हो सकता है या 2/p सही हो सकता है। तो इस तरह से देखें इसमें 2/n अर्थात ये वाला विकल्प सही होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्नमाला पर चलेंगे। अगले वीडियो में प्रश्नमाला 3.3 पर चर्चा किया जाएगा।